देख रहे हैं अंबर टाइम। गुजरी रात जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स के साथ मरीज के परिजनों द्वारा की गई हाथापाई के विरोध में शुक्रवार को डॉक्टर ने ओपीडी बंद कर विरोध जताया। कुछ डॉक्टर पुलिस थाने भी पहुंचे और 3 परिजनों के खिलाफ नामजद पुलिस केस दर्ज करवाया। दोबारा फिर से डॉक्टर अस्पताल पहुंचे और जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो, इंतजाम करो। और हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। करीब 3 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान अस्पताल में आए मरीज भटकते रहे या डॉक्टर का इंतजार करते रहे। खबर के मुताबिक जिला अस्पताल में सुबह करीब 8 बजे डॉक्टर ड्यूटी पर थे और मरीजों को देख रहे थे। इसी दौरान 8:15 बजे मरीज मोहम्मद हुसैन पिता छोटे खां निवासी डालू मोती बाजार को परिजन इलाज के लिए लेकर आए। मरीज को डॉक्टर ने परीक्षण के बाद ईसीजी कराने के लिए भेजा। इसी दौरान मरीज के साथ आए परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर प्रणव कुमार मोदी के साथ मारपीट कर दी और ड्यूटी पर तैनात नर्स रंजना सोलंकी के साथ आरिफ संजाब और मोहम्मद फिरोज निवासी डालू मोती बाजार ने झूमा झटकी करना शुरू कर दी। आज मैं सुबह जब ड्यूटी पे था तो एक वृद्ध व्यक्ति को कुछ लोग घसीटते हुए लेके आ रहे थे, गाली गलौज करते हुए। तो मेरे द्वारा कहा गया कि भाई आप क्यों इस तरह की अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं अस्पताल में। तो मैंने कहा हमारे मरीज को देखो। मैं देखूंगा, आप अस्पताल के अंदर तो आए। जब वो अस्पताल के अंदर आए तो मेरे द्वारा उनको देखा गया, उनको कहा गया कि आप ओपीडी की पर्ची बनवा लें जिससे कि मैं इलाज इनका चालू कर सकूं। तो बीपी ईसीजी कराने के लिए ईसीजी कक्ष में गए जहां बीपी और ईसीजी सिस्टर ले रहे थे। तो वहाँ हाथ पाँव फेंकते हुए सिस्टर से बोल रहे थे उनके परिजन की जल्दी ले लो। हाथ पाँव फेंकते समय यदि आदमी हिलेगा डुलेगा तो ना तो ईसीजी हो पाएगा ना बीपी हो पाएगा। उसी वक्त जब उनकी चिल्ला चोट सुन के और उनकी गाली गलौज सुन के हमारे डॉक्टर विपिन सर गए कि भाई क्या हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर विपिन सर के साथ मारपीट करी, अभद्र भाषा में बात करी और ये धमकी भी दी कि बाहर निकल तेरे को देखते हैं। इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया जो कि निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और इस तरह के शब्द परिजनों के द्वारा बोलना गलत है। और जैसे बाहर आए तो मुझे भी गाली गलौज करने लगे और हमारे जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी अभद्र भाषा में बात करने और हमारे सिस्टर लोगों को भी उन्होंने गाली गलौज करी, मारने की झापड़ भी मार दिया। फरियादी डॉक्टर विपिन कुमार दुबे ने बताया कि शुक्रवार सुबह मरीज मोहम्मद हुसैन पिता छोटे खां निवासी डालू मोती बाजार रतलाम को लेकर इलाज हेतु जिला अस्पताल आए थे। उस टाइम क्या बीपी ईसीजी उस कंडीशन हो नहीं सकती है। उस टाइम वही बोला गया कि आप भर्ती हो जाओ पहले वार्ड में, उसके बाद होगी बीपी ईसीजी। उतने भी वो सुनने को तैयार नहीं। जैसे हमने पेन नीचे किया बस लिख ही जाता, उसने आके थप्पड़ मार दिया। उसने आके उसी टाइम आके उसने थप्पड़ मार दिया है ना, चिल्लाते हुए कि इलाज अभी करो अभी करो। जब तक भर्ती नहीं होगी वार्ड में इलाज कैसे होगा। और ये बीच रास्ते में ये चीज़ मतलब ईसीजी की मशीन सामने वहाँ हुआ। सिस्टर से उसने पहले बदतमीजी उसने हो चुकी थी पहले ही सिस्टर से बदतमीजी, उसके बाद मेरे साथ उसने बदतमीजी। सर क्या मांग करते हैं? सुरक्षा बढ़ाई जाए है ना, और ये भी हो जाए कि एक के साथ जो एक 10-20 लोग आते हैं इसका भी कुछ होना चाहिए है ना। और प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बहुत वीक सिक्योरिटी है। डॉक्टर अकेले ड्यूटी करता है, कब क्या स्टाफ फीमेल स्टाफ अकेले जाती हैं, कब क्या उनके साथ भरोसा नहीं जाता। आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। मारपीट और झूमा झटकी से आहत डॉक्टर विरोध में ओपीडी में काम बंद करके हड़ताल पर उतर आए। उनके साथ ही नर्सें भी काम बंद करा गई और अस्पताल परिसर में नारेबाजी की। बाद में सभी लोग स्टेशन रोड थाने पहुंचे और वहां तीनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करवाई। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था सालों से सवालों में ही है। अस्पताल प्रशासन अब तक समाधान नहीं कर सका है। यहाँ इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर बताते हैं, बार बनता रहता है, आए दिन बनता रहता है। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा माहौल बन चुका है, डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो चुकी है। इसलिए हमको ड्यूटी करने में डर लगता है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। चौकियाँ ऐसी हैं कि वहाँ बुलाने जाओ उनको तो वो हाथ पैर आराम से हिलाते हुए आते हैं। तो ऐसे तो जब तक डॉक्टर को मार लेते हैं जो भी अटेंडर आते हैं, और एक के साथ में कम से कम 4 से 5 6 अटेंडर एक साथ आते हैं, सुनते नहीं किसी की बात। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के साथ की गई मारपीट के बाद डॉक्टर्स की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। दोपहर को मरीज के परिजन अपने आरोपियों के खिलाफ गलत कार्रवाई की शिकायत को लेकर पुलिस कप्तान से मिले और पूरा मामला बताया।
पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया। आज सुबह का प्रकरण है जो संज्ञान में है कि पेशेंट्स और उनके परिजन के द्वारा और डॉक्टरों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और उसमें डॉक्टरों के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कि पुलिस ने FIR करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल में जो पेशेंट के परिजन हैं उनके द्वारा भी मुझे एक लिखित आवेदन दिया गया है। सभी तथ्यों की हम लोग जानकारी ले रहे हैं और उसमें वैधानिक कार्रवाई जो होगी वो करेंगे। इस मामले में परिजन का कहना है कि अभी SP ऑफिस आए हैं तो उन्होंने बोला भाई उनकी भी सुन ली, अब हम जांच करेंगे जिसके बाद कुछ करेंगे। किस विषय में आए आप? अब वो है ना सुबह अस्पताल लेके गए थे पेशेंट को तो उन्होंने देखा नहीं और वो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, रुको करके और उसमें परेशान कर रहे थे। तो बच्चों ने कहा भाई संभालो इनको, ये परेशान ज़्यादा हो रहा है, पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो बच्चा बोला छोटा वाला फिरोज कि मेरे पापा को संभालो तो बोले संभाल रहे हैं, ये चिल्ला क्यों रहा ऐसा करके, अरे ऐसे कोई मार थोड़ी रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने। फिर उन्होंने धक्का धक्की करी, उनके मेरे हस्बैंड के भी लगी है थोड़ी सर में, ऐसा वो चुभ गया है दरवाजे का, लेकिन उन्होंने खूब चिल्ला चोट करी और परेशान किया और फिर वो देखा भी नहीं उनको बराबर। जवाहर व्यायामशाला परिसर में भव्य दूधिया रोशनी से जगमगाते मंच पर हजारों की तादाद में एकत्रित हुई रतलाम की खेल प्रेमी जनता की तालियों की गड़गड़ाहट ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में आए सैकड़ों शरीर साधकों का दिल जीत लिया। सर्द भरी रात में संगीत की मधुर राष्ट्रभक्ति धुन पर एक से बढ़कर एक पोजिंग देते हुए शरीर साधकों ने खेल प्रेमियों को शानदार दावत दी। Now pose number 7, final pose, very important pose. Thank you. पूर्व रतलाम केसरी स्वर्गीय नारायण पहलवान की स्मृति में जवाहर व्यायामशाला परिवार अंबर ग्रुप तथा जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित मिस्टर संभाग केसरी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पूरे संभाग से 110 शरीर साधकों ने विभिन्न वजन समूह में शीर्ष स्थान पाकर अंतिम 10 में पहुंचकर उज्जैन के शानदार उन्नत पेशियों से भरे हुए कमलेश चागल ने खिताबी मुकाबला जीतकर 21,000 रुपए का नगद और ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। रतलाम के बॉडी बिल्डर सुनील सोलंकी ने बेस्ट पोजर का पुरस्कार और 15,000 रुपए प्राप्त किए। नीमच के पुष्पेंद्र सांखला ने बेस्ट मस्कुलर मैन तथा नवीन ग्वाला मंदसौर के प्ले बेस्ट इम्प्रूव का पुरस्कार जीता, जिन्हें 11,000 रुपए नकद दिए गए। आरंभ में प्रतियोगिता का शुभारंभ हनुमान जी एवं स्वर्गीय नारायण पहलवान एवं निष्ठा जाट के चित्र पर माल्यार्पण दीप पूजन करके श्रीमती ममता जाट, दौलत पहलवान, सुरेश जाट, प्रेम सिंह यादव, जितेंद्र सिंह कुशवाहा, शैलेंद्र व्यास, वैभव पहलवान, गौरव पहलवान, दिनेश शर्मा ने किया। खिलाड़ियों को पुरस्कार पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, सैलाना नगर पंचायत अध्यक्ष लकी शुक्ला, शांतिलाल वर्मा, महेंद्र कटारिया, अशोक चौटाला, देवशंकर पांडे, रजनीकांत व्यास, अशोक चौटाला, अजय चौरडिया, नितिन तिवारी, अचल शुक्ला, फयाज मंसूरी, सत्यदेव मलिक, अश्विनी जायसवाल आदि ने किया। आयोजकों की तरफ से समस्त खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रतलाम शहर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी सर्वश्री अब्दुल कादिर, तैराक एथलेट कृतज्ञ शर्मा, कुश्ती के फैजान कुरैशी, बॉडी बिल्डिंग के राजेश बोहरा, वेट लिफ्टिंग में सोनू मिश्रा को खेल मित्र अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। शहर में आवारा कुत्तों का खौफ और हमले की वारदातें लगातार हो रही है, लेकिन अब पालतू कुत्ते भी आम जनों पर हमले कर घायल कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह करमदी रोड स्थित हड्डी कारखाने के पास बने नए गार्डन में जॉगिंग करते समय एक युवक पर पालतू कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि यह पालतू कुत्ता किसी पेट्रोल पंप मालिक का है जो छोड़ दिया था। हादसे में संत रविदास चौक निवासी मांगीलाल कटारिया के हाथ पर कुत्ते ने हमला कर जख्मी कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार करवाने पहुंचे घायल मांगीलाल कटारिया ने बताया, सर मैं रोज़ सुबह की तरह रोज़ जॉगिंग पे जाता हूँ। इसी तरह आज भी जॉगिंग पे गया था मैं गार्डन के अंदर, करमदी रोड पे जो नया गार्डन बना जहाँ पर पहले हड्डी कारखाना के सामने है, वहाँ पे गार्डन पे मैं जॉगिंग कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर ये जॉगिंग करते वक्त वो पेट्रोल पंप का बड़ा कुत्ता और उसके साथ में कुत्ती दोनों आए
और मेरे ऊपर टूट पड़े वो। कहाँ का हमला कर पेट्रोल, दिया। किसका पेट्रोल पंप है, कौन? वो भारत पेट्रोल पंप है, दिनेश पटेल का। तो क्या हुआ आपके, कितना क्या काटा है? मेरे सर ये इतना काटा है, वो ये पे ये कम से कम 2.5 इंच बड़ा घाव है यहाँ पे, इतना अंदर गोश्त तक निकाल लिया। बचाव कैसा करा आपने? बचाव मैंने जोर जोर से चिल्लाया तो कुछ पब्लिक आई वहाँ पर, उन्होंने पत्थर मार के उनको भगाया। स्टेशन रोड स्थित स्टेडियम मार्केट के सामने लगने वाली व्यंजनों की चौपाटी में लगने वाली दुकानों को नगर निगम ने हटाकर रोज हाथ ठेला गाड़ी लाने और वापस ले जाने के निर्देश दिए हैं। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने शाम को मौका मुआयना कर साफ सफाई रखने सहित अन्य निर्देश दुकानदारों को दिए। आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया, इसके अलावा दुकानदार लोग गंदगी फैला रहे हैं, इसको लेकर आज सख्त हिदायत दी गई है और अपने स्टाफ को भी सतर्क किया गया है। और हमारा उद्देश्य है कि हम विद इन ए वीक इस स्थिति में आ जाएँ कि हम शहर में कहीं गंदगी ऐसी दिखाई ना दे। सर, स्वच्छता अभियान का ठेका किस फर्म के पास है, किस एनजीओ के पास है और कितने का ठेका दिया गया और क्या काम है उसका? स्वच्छता अभियान का ठेका किसी को नहीं दिया गया है, वो आईईसी का उसको काम दिया गया है और उसकी राशि की जानकारी तो अभी इस वक्त कार्यालय से आप पता कर सकते हैं। लेकिन स्वच्छता अभियान का ठेका किसी को नहीं दिया। स्वच्छता अभियान तो नगर निगम का खुद का अभियान है और खुद ही उस पर काम करना है। सर, एनजीओ एक काम कर रहा है, उस एनजीओ के पास क्या काम है और क्या कुछ दे रखा है? अभी आप देखिए, एनजीओ से संबंधित अलग चीज़ है। एनजीओ का काम है जन जागरूकता पैदा करना, वो समय समय पर कार्रवाई करता है और लोगों में जन जागरूकता पैदा करता है। उससे संबंधित अगर डिटेल रिकॉर्ड आपको चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सागौद रोड स्थित आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की 4थी मंजिल की छत से गिरकर 9वीं की छात्रा की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। छात्रा के गिरने के बाद भी शरीर में चोट के कोई निशान नहीं होने से इस मौत पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। शुक्रवार को आदिवासी छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर छात्रा की संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। आदिवासी छात्र संगठन ने हॉस्टल प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाते हुए बताया, ये जो ज्ञापन दिया है ये सागौद रोड के स्थित जो हॉस्टल से जो बालिका 3 मंजिले के ऊपर से ये जो घटना हुई है और उसको एक पेपर कटिंग न्यूज़ के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि ये जानबूझकर वो कूदी है, अन्यथा वो बिल्कुल गलत है। उस विषय को लेकर माननीय हमने अभी तहसीलदार साहब को श्रीमान एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते हैं कि वहाँ का जो स्टाफ यानी कि जो हॉस्टल अधीक्षिका हैं मेन, उनके ऊपर सबसे पहले अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत अभी। एवं वहाँ के जो व्यवस्थित तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो कि वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों टीआई होता है उनके द्वारा वही खुद इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि जांच पड़ताल के अनुसार सही क्या और गलत क्या है वो उसका पर्दाफाश करें। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।